हाँ, नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार। राशिद बात कर रहा था। अच्छा सर, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया है सर, आपकी तरह है। मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, इसके ऊपर मुझे 4-5 पॉइंट खाली आप कहना है। पहली चीज़ तो अब आपकी एप्लीकेशन हो गई है, तो जी किसी भी प्रकार के लॉजिकल उससे ये जो बातें बता रही है, मेरे ख्याल से उनसे देवानंद से बात हुई ना आपकी? जी जी सर जी। हाँ, तो अब वो जांच का विषय है, जांच का मुद्दा है। उसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे उन्होंने जी एक बात ये बोली कि उन्होंने अपने लेवल से पता किया है और पता करने हाँ के बाद पता चला कि राघवेंद्र कोई है जिनकी चेक ये लगी हुई है। जी जी तो अभी जैसे इस केस में देखा जाए तो आपका मामला है, आपकी रजिस्ट्री है, पैसा आपने उनको दिया, उन्होंने प्रीतपाल को दिया, जी प्रीतपाल ने आगे राघवेंद्र किसी को दिया। तो जी यहाँ कंपनी ने कभी भी ये प्लान या पॉलिसी या कोई भी चीज़ अगर दी थी तो इसलिए दी थी कि अगर आपके पास आपका कोई केस है, आपके पास आप जी कोई मामला है, यानी सपोज करो कि आपका जो है खुद का प्लॉट है, मान लो, जी और आपका जी सर कंपनी के अंदर ये पे आउट बनता है या आपका कंपनी के अंदर ये बेनिफिट बनता है और आप पास अभी जी पैसे नहीं हैं या आप चाहते हैं पैसा ना जी लेकर के आप उसको सेटलमेंट मार सकते हैं, वो आपका सेटलमेंट होता है। अगर जी सर राघवेंद्र ने उसको अपने प्लॉट पे लगाया होता तो यहाँ कोई इशू ही नहीं था मामला, यानी सपोज जी करो कि राघवेंद्र का 6 लाख रुपए का पेमेंट कंपनी में आना है, 4 लाख आया और जी सर राघवेंद्र ने 2 लाख रुपए की अपनी उठाकर चेक लगा दी, कोई इस तरह से। जी सर अब जी सर इन केस जब हिसाब किताब होगा या कोई ऐसा मामला होगा जी तो राघवेंद्र बात कर जी सकते हैं ना कि भाई हमें आपसे 2 लाख लेना था, हमने 2 लाख ना लेकर के आपके बदले में ये काम कर दिया। तो यहाँ जी पे तो सर यहाँ कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर जी सर अब कल कंपनी आपसे पूछेगी आपकी रजिस्ट्री के टाइम जी पर कि आपकी ये चेक क्लियर नहीं जी हुई है, तो जी उस टाइम पर आप किसको पकड़ेंगे? उस टाइम पर मैं आगे से कोई संबंध या कोई बातचीत नहीं भी करता आपसे, मान लो, और जब टाइम आता है जी पोजीशन का और आपका पूरा चेक किया जाएगा ब्यौरा कि आपने रजिस्ट्री कराई है, तो इस रजिस्ट्री में आपका जी पैसा कंपनी में आया कि नहीं आया, और ये आता है कि जी भाई ये सर 2 लाख रुपए नहीं आया जो आप प्रूफ ना कर पाते, तो ये इतनी जी लंबी, जिसने मतलब खुद लगाई ये चेक उसको भी नहीं पता था कि चेक जी किसकी है, कहाँ से आई है, किस चीज़ की है, उसे भी लग गया 10 दिन, जी तब जाकर आज पता कर पाया जब जी हाथ पांव मारा गया। जब कंपनी के जी सामने इस तरह के हजारों मैटर आएंगे तो कंपनी को तो 10 दिन ही, कम से जी कम 1 साल लग जाएगा ये कंफर्म करते करते। जी और सर, वो तो लगेगा ही। उस टाइम पर राघवेंद्र या कोई और व्यक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है तो उससे तो कस्टमर की मारामारी होगी ना। अब कोई ये चाहे जी कि सर कंपनी उसको आंख बंद करके कबूल ले, क्यों? क्योंकि जी कंपनी के ऊपर इंक्वायरी हुई, 3 साढ़े 3 साल जी कंपनी का सिस्टम बंद रहा है, काम बंद रहा है, कंपनी जी जब सर शुरू जी करेगी तो कंपनी के पास हाँ बगैर उचित जानकारी और बगैर उचित जांच पड़ताल अगर कंपनी इस तरह से जी काम करने लगी तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिनकी चेकें कंपनी जी में लगी होगी और क्लियर ना हुई होगी। तो जी सर अब पता नहीं ये राघवेंद्र साहब का अगर पैसा कंपनी में आया था, एक इसको ऐसे भी लीजिए एग्जांपल, जी कि राघवेंद्र, जो जी उसने बोला है कि राघवेंद्र ने पैसा दिया हो तभी तो चेक मिली होगी ना, बिल्कुल कबूल, राघवेंद्र ने जी पैसा अगर दिया होगा कंपनी में, और कल जब जी कोर्ट के द्वारा ये आता है कि जिसका इसका पैसा कंपनी में, वो जाकर अपना पैसा ले लें, और राघवेंद्र जी को कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया था, मान लो ये चेक थी और एक चेक लगा के राघवेंद्र जी ने आपकी रजिस्ट्री करा दी, तो कंपनी के रिकॉर्ड में जी तो राघवेंद्र पैसा आज भी खड़ा है ना। जी अगर, सर, वही हमने भी बोला है। जी सर हाँ, समझने वाली बात सभी लोगों के लिए ये, कि अगर कल जी सर राघविंदर आ जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये मेरा पैसा कंपनी में खड़ा दिखाई दे रहा जी है, ठीक है, जी और आकर क्लेम कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में जी फिर सर आपकी चेक का क्या होगा जो उन्होंने चेक लगाई थी, और इस बात की कौन जी गारंटी देगा? दूसरी जी चीज, जब तक कोर्ट की मॉनिटरिंग रहेगी तब तक अगर कोई जी व्यक्ति इस बात पर क्लेम करने नहीं आता है कि उसने अपनी पीआईपी की चेक लगाकर सेटलमेंट कर लिया है, पैसा ले लिया है, उस टाइम पर जी जब तक कोर्ट की मॉनिटरिंग, वो पैसा जो उसके अकाउंट में खड़ा है, जिसके सेटलमेंट के लिए नहीं आया है वो, और उसने ये मान जी लिया कि उसको तो पैसा मिल चुका है आपके अकाउंट में चेक लगाकर, हाँ तो वो उसका जी पैसा सर कंपनी में सस्पेंस अकाउंट में खड़ा रहेगा, कंपनी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, पहली चीज, जी सर ठीक है। जी और उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर बीतने के बाद उसके ऊपर कंपनी पर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी जी की इनकम मान ली जाएगी, वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट या कस्टमर का एडवांस नहीं माना जाएगा बल्कि कंपनी का इनकम मान लिया जाएगा वो। तो ये जी कुछ सर, वो ऐसी तो माना लीगल और कानूनी चीज है जिसको ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं, बगैर सपोर्ट के, बगैर उसके लॉजिकल चीजें कह रहे हैं लोगों से कि ये हो जाएगा, वो पैसा दिया था तभी तो रसीद दिया, चेक दिया, कबूल है, मना नहीं कर रही कंपनी, जी लेकिन कंपनी ये जी कहना चाह रही है ना कि उसको आकर के जस्टिफाई कराइए लीगल तरीके से। आप अगर जी राघवेंद्र आकर ये कह देते कि भाई मेरा ये जो कंपनी में 2 लाख रुपए गया था उसके बाद मुझे चेक मिली थी, वो चेक मैंने ऑनर जी नहीं कराई है, वो चेक मैंने यहाँ लगा दी, मेरे 2 लाख में मेरा क्लेम नहीं है, तो कंपनी क्या एतराज है? जी कंपनी को 2 लाख वहां से माइनस हुआ ना। जी भाई जब जी सर, वो जब तो मामला क्लियर होगा तो कंपनी को 2 लाख तो देना पड़ेगा ना राघवेंद्र को। अब पता वो चला तो कि देना ही पड़ेगा सर। हम आपकी वो मान लें जी कि आपकी रजिस्ट्री ओके मान लें,
और राघवेंद्र का पैसा माने, तो ये तो हमारे लिए डबल लॉस हो जाएगा ना फिर तब तो। जी सर, वही चीज हमने उनसे कहा हमारी लायबिलिटी कहाँ खड़ी होती है, तो वो कह रहे हैं कि वो खड़ी होती क्यों नहीं होती है, वही वही बहस कर रहे हैं वो। तो नहीं हमने नहीं कहा नहीं, सर उनको आप ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, बाकी मैं अपनी एक वॉइस जी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दूंगा इसी सिलसिले में, ताकि लोगों को और मैसेज जी मिल सके और लोगों को जानकारी हो सके। ठीक है, जी जी चलिए सर। नमस्कार।